नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 30/12/2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूँ, साथ में करेंट का न्यू अपडेट भी देता हूँ। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में हूबहू पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन से भी पूछ लिए जाते हैं उससे रिलेटेड। इसलिए हर एक क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक सुनते चलें और अपने तैयारी को बेहतर करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है? तंत्रिका तंतु से बना होता है और प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जो भी आवेग आते हैं वो मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह मेरुरज्जु का काम होता है दोस्तों। यानी अगर हमारे मानव शरीर में कशेरुक की बात करें तो 31 जोड़ी कशेरुक पाए जाते हैं स्वस्थ मनुष्य में। मांसपेशियां की बात करें तो स्वस्थ मनुष्य में टोटल 639 मांसपेशियां पाई जाती है। रिब केज की अगर बात करें तो हमारे शरीर के वक्ष में स्थित हड्डी का जो ढांचा होता है उसे रिब केज कहते हैं। जबकि हृदय से रिलेटेड चीज याद रखिएगा कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आप लोग कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, क्योंकि आंसर देने से दोस्तों याद रहते हैं हमें क्वेश्चन कि उसका आंसर मैंने क्या दिया था। तो कमेंट वाला आंसर जरूर दें। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो दोस्तों इनमें से दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाकी सभी का डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मेघालय में है स्थित। पाखल वन जीव अभ्यारण्य जो है वो तेलंगाना में है। गोरुमारा जल्दापारा ये सभी उद्यान वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। पुराना नाम इसका हेली नेशनल पार्क था जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तो इसको भी याद रखिएगा। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। इसको याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा टाइगर स्टेट भी कहलाता है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा बाघ भी है मध्य प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है और बिहार का एकमात्र भी है। और मानस नेशनल पार्क असम में है। नंदकानन चिल्का ये सब उड़ीसा में है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो यह निपाह संक्रमण प्रकोप जो है केरल में 2018 में फैला था। यह निपाह सबसे पहले कहाँ फैला था दोस्तों? तब मलेशिया देश का एक गांव है निपाह, वहीं फैला था। इसलिए इस वायरस को निपाह वायरस बोला गया। और 2018 में यह भारत के केरल में फैला। निपाह वायरस चमगादड़ से फैलता है। चमगादड़ किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? एग्जाम में पूछता है। तो स्तनी के अंतर्गत आता है। जो बच्चे को दूध पिलाती है उसे स्तनी कहा जाता है। उसी तरह एक महामारी हम लोग के भारत में कोविड-19 आया 2019 में। इसकी शुरुआत हुई, पहचान हुई, इसलिए इसको कोविड CO से कोरोना, वी फॉर वायरस, 19 मतलब दोस्तों 19 में आया था। इसलिए इसको शुरुआत में यह रोकने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई दिया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका भारत में 2 प्रकार से टीकाकरण किया गया है, जिसका पहला नाम है कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा निर्मित किया गया है, और दूसरा टीका कोवैक्सीन है जो हैदराबाद बायोटेक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा, याद रखेंगे कि वायरस से होने वाला और भी रोग होता है, जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सभी वायरस से होते हैं। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग दोस्तों 1964 में आया था
और दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में आया था। यह किस लिए आया था दोस्तों? तो स्कूली शिक्षा प्रणाली को बेहतर एवं आधुनिक बनाने के लिए आया था। जबकि राजमन्नार समिति आया था 1969 में, यह भी केंद्र राष्ट्र से संबंधित है। सरकारिया आयोग आया था 1983 में, यह भी केंद्र राष्ट्र से संबंधित था, तो इसको याद रखिएगा। एक आता है चेलैया समिति। चेलैया समिति जो है कर से संबंधित है, और तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, यानी कि उपग्रह के आधार पे? तो इसका नाम गगन दिया गया और स्वदेशी है दोस्तों। गगन का फुल फॉर्म होता है G फॉर GPS, A फॉर एडेड, फिर G फॉर जियो, फिर A फॉर ऑग्यूमेंटेड और N फॉर होता है नेविगेशन। ये गगन का फुल फॉर्म है। फिर से बोल देता हूँ, GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। इसी तरह से एक नाग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एंटी टैंक मिसाइल है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। और किस सिद्धांत पे काम करता है? बहुत बार तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि नाग किस सिद्धांत पे काम करता है, तो दागो और भूल जाओ इस सिद्धांत पे काम करता है। उसी तरह से कुछ मिसाइल का चर्चा हम लोग कर देते हैं, जैसे त्रिशूल। त्रिशूल कैसी मिसाइल है दोस्तों? तो सरफेस टू एयर त्रिशूल है। इसी तरह से एक पृथ्वी के बारे में पूछा जाता है, पृथ्वी कैसी मिसाइल है? तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। उसी तरह से आकाश पूछ लिया जाता है कि आकाश कैसी मिसाइल है? तो आकाश एयर टू एयर ये मिसाइल है, तो इसको याद रखिएगा। जबकि देखिए नीचे में गगन शक्ति दिया हुआ है, तो गगन शक्ति जो है भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादक जॉर्ज लेमेत्रे था। महाविस्फोटक सिद्धांत दोस्तों डॉपलर प्रभाव सिद्धांत पर है आश्रित, याद रखेंगे, डॉपलर प्रभाव पर आश्रित है। इसे ही विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं, कि मतलब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बहुत बार आपके टीचर से सुना होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, अनंत है और अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जितना बड़ा ब्रह्मांड हो रहा है। ब्रह्मांड विस्तार से संबंधित जो है सिद्धांत एडविन हब्बल के भी द्वारा 1920 में दिया गया था। एडविन हब्बल महोदय ब्रह्मांड विस्तार से रिलेटेड सिद्धांत दिए, याद रखेंगे। नीचे में अलबेरूनी दिया है, ये तो इसका मूल नाम पूछता है एग्जाम में कि इसका मूल नाम क्या था? असली नाम था अबू रेहान। ये फारसी विद्वान था और महमूद गजनबी के शासनकाल में भारत आया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर प्रभा मंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो सौर प्रभा मंडल, इसका अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक मिशन भेजा गया, उसको आदित्य AL1 कहा गया है। आदित्य AL1 वो देश का पहला सौर्य कोरोना ग्राफ उपग्रह है। सौर्य कोरोना मतलब प्रभा मंडल, सोलर कोरोना। कोरोना किसे बोलते हैं? देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग होता है उसे सूर्य किरीट या सूर्य कोरोना कहते हैं, उसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। उसका ही अध्ययन ये करेगा। उसके कारण सौर कोरोना के कारण जो पृथ्वी पर सौर लपटों से पृथ्वी पर जो संचार के साधन या विभिन्न प्रकार के प्रभाव दिखते हैं, उसी का अध्ययन आदित्य AL1 करेगा। ये AL1 मतलब होता है दोस्तों लैग्रांज पॉइंट 1। पृथ्वी के बाहर विभिन्न बिंदुओं पर लैग्रांज पॉइंट दिया गया है, लैग्रांज पॉइंट 1, L1, L2, L3। उसी तरह से L1 पॉइंट पे ये रह के काम करेगा, याद रखेंगे। चंद्रयान देखिए ऑप्शन में, चंद्रयान फर्स्ट मिशन भारत का सबसे पहले 2008 में भेजा गया। चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया। चंद्रयान 3 जो है 2023 में भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया था? करेंट का है इसलिए याद रखिएगा, LBM-3M4 रॉकेट के द्वारा भेजा गया। और चंद्रयान 4 भेजने का जो है वैज्ञानिक का अनुमान 2028 है, याद रखिएगा कि इसरो के वैज्ञानिक ने कहा है कि 2028 तक हम चंद्रयान 4 भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलो बाइट 1024 बाइट के बराबर होता है, और 1 बाइट 8 बीट के बराबर होता है। और एक निब्बल 4 बीट के बराबर होता है। 4 बीट बराबर 1 निब्बल, NIBBLE निब्बल। अच्छा, 1024 KB बराबर 1 MB होता है दोस्तों। 1024, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB टेट्राबाइट, ये सभी होते हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। यह कब आया था? तो 2014 में आया था जन धन योजना। इसके अंतर्गत सभी परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को बैंक के खाता से जोड़ना था इसका उद्देश्य। इसमें 2 लाख दुर्घटना बीमा तथा 30,000 जीवन बीमा इसके अंतर्गत किया गया था। और विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना के बारे में एग्जाम में बराबर पूछता है, जिसको कि PM जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान योजना बोलते हैं, जिसको कि 23 सितंबर 2018 को झारखंड के राजधानी रांची से लॉन्च किया गया था। इसमें लोगों को 5 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया था। अभी वर्तमान में PM सूर्य घर योजना, जिसको कि सूर्योदय योजना बोलते हैं, उसको लॉन्च किया गया अभी 2024 में 13 फरवरी को। इसके अंतर्गत 1 करोड़ घर के छतों पर सोलर पैनल लगाना है और 300 यूनिट बिजली भी फ्री देना है, तो इसको याद रखिएगा। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक में मुख्य रूप से एथिलीन का यूज किया जाता है, इसीलिए पॉली मतलब बहुत सारा होता है दोस्तों। एथिलीन का ही IUPAC नेम होता है एथीन, IUPAC। तो पॉली एथीन मतलब पॉलीथीन, तो याद रखेंगे। और एथिलीन का नाम यहां भी सुने होंगे कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जबकि कहा जाता है कि प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन के द्वारा पकाए जाते हैं। ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन पेट्रोलियम का 2 मुख्य अवयव है, इसको याद रखिए। क्रिप्टॉन ये जो है अक्रिय गैस के श्रेणी में आता है, और अमोनिया का सूत्र NH4 होता है, याद रखेंगे। 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 7E परियोजना का संबंध शिक्षा से है। 7E मतलब साथी, सुनने में लगता है साथी के जैसा, याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों SATHE। S फॉर सस्टेनेबल, A फॉर एक्शन, T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन, E फॉर एजुकेशन। फिर से बोल देता हूं, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन, 7E का फुल फॉर्म होता है। यह दोस्तों नीति आयोग द्वारा संचालित किया गया है, और नीति आयोग की स्थापना एग्जाम में पूछता है, तो 1 जनवरी NITI। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी दोस्तों। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों, कुछ राज्यों में विधान सभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, लेकिन भारत के ऐसे 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है, बाकी तो लगभग सभी राज्यों में विधानसभा तो होते ही हैं। विधान परिषद किसी भी राज्य का उच्च सदन होता है, तो केरल में नहीं है दोस्तों। टोटल 6 राज्य हैं जिसमें कि विधान परिषद है, उसमें याद रखिएगा कि यूपी, आंध्र प्रदेश AP, बिहार BH 3 हो गए, तेलंगाना में भी है TL तेलंगाना, कर्नाटक में भी है KAR कर्नाटक, और महाराष्ट्र में
इन 6 राज्यों में भारत के विधान परिषद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की चर्चा की गई है। इसका कार्यकाल 6 साल तक होता है दोस्तों, और 30 वर्ष की आयु में ही कोई व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि यह बहुकोशिकीय जानवरों का समूह होता है। अब प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ तो स्वतंत्र जीवी है, वो बहुत सारे प्रोटोजोआ अपना जो है बीमारी पैदा करते हैं। जैसे मादा एनोफिलीज में प्रोटोजोआ के कारण ही मलेरिया होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और पाइपियंस, क्यूलेक्स पाइपियंस साधारण घरों में पाए जाने वाला मच्छर भी होता है, ये याद रखिएगा, और मलेरिया कारक होता है। बाकी सभी सेट में सभी कुछ नहीं करवा पाता हूं दोस्तों, जैसे देखिए पिछला सेट में करवा दिया था जीवाणु से होने वाले रोग। सभी सेट को देखने से हर तरह से नॉलेज आएगा, एक ही सेट में ज़्यादा कराने से फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स टमाटर, प्याज और आलू के फसल की आपूर्ति में स्थिरता लाना था, इसका इसीलिए इसको ध्यान में रखा गया था। TOP, टॉप मतलब T फॉर टोमेटो, O फॉर ओनियन और P फॉर पोटैटो, तो टॉप योजना के अंतर्गत इसका किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन भारत सरकार 2018-19 का जो बजट लाई थी उसमें चर्चा किया था इसके बारे में। 500 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया था, और इसके लागत से इसको चालू करने के लिए बोला गया था। बहुत सारे ऑपरेशन या फिर क्रांतियां आई है कृषि के लिए, जिसमें बहुत सारा याद होगा। एपीकल्चर शहद उत्पादन से संबंधित, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से, पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन से। एक होता है मत्स्य उत्पादन, एक होता है मछली उत्पादन। तो इक्वेथोलॉजी में मछली उत्पादन से रिलेटेड है दोस्तों, इक्वेथोलॉजी मछली उत्पादन, और पीसीकल्चर में मछली पालन का अध्ययन कैसे करते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन, ये सब आप लोग को एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर में स्थित है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रा आते हैं, जिसमें जोजिला दर्रा में यह टनल बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में विभिन्न राज्यों के दर्रे पूछ लिए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रा को याद रखिएगा। ट्रिक के तौर पर काजो, पीर, बनीबू, इसको हम लोग देखते हैं। का से काराकोरम दर्रा, जो से जोजिला दर्रा, पीर से पीर पंजाल दर्रा, बा से बनिहाल दर्रा, बनी से अबू से बुर्जिल दर्रा, ये सभी जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले दर्रे हैं। तो यही जोजिला टनल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा में है दोस्तों, ये याद रखेंगे। जोजिला दर्रा 2018 में इसका शुरुआत हुआ था जम्मू कश्मीर में, और इसका पूरा होने का संभावना 2026 तक है। इसकी लंबाई दोस्तों टोटल 14.15 किलोमीटर रखा गया है कि इतना लंबा ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 में बना था भारत का 29वां राज्य। लेकिन अभी याद रखेंगे वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे 29 से 28 कब हुए? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया तब, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इस तरह से 9 केंद्र शासित प्रदेश जब हुए तो फिर इधर जो है गुजरात के समीप वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको दोनों को एक कर दिया गया दोस्तों। दमन और दीव को, और दादर नगर हवेली और दमन और दीव को दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों
अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। वित्त आयोग का चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है दोस्तों। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति 5 साल के लिए इसका गठन करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। 15वें वित्त आयोग का गठन 2020 से लेकर 2025 तक के लिए किया गया है। 5 साल के लिए इसका गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया 1991 में जो है प्रारंभ हुई। सर्वाधिक विनिवेश भारत में किया गया मॉरिशस के द्वारा उस समय से। नई औद्योगिक नीति बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कब आया, ये 24 जुलाई 1991 को आया था नई औद्योगिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे जब सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन हुआ था। इन्हीं के समय में 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। पहले 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी, जिसे घोषणा कर दिया गया कि दिल्ली अब से होगी। और 1914 में जो विश्व युद्ध हुआ 14 से 18 ईस्वी के लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ही स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, जबकि लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन समझौता 1931 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OECD का मुख्यालय कहाँ है? OECD का मुख्यालय दोस्तों पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। बहुत सारे मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं, जैसे UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। इंटरपोल का मुख्यालय, इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, जबकि वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान साहित्यिक कृति है जिसका नाम मृच्छकटिक है, मृच्छकटिकम बहुत बार लिखा रहता है। इसका लेखक कौन है? तो शूद्रक इसके लेखक हैं। बहुत सारे बुक का भी, प्राचीन बुकों का, ऐतिहासिक बुकों का लेखक पूछा जाता है। मृच्छकटिकम का याद रखिएगा, इसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं, याद रखिएगा। बुद्ध चरितम के अश्व घोष हैं। कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हैं। 10 कुमार चरितम के दंडी हैं महाराज। तो ये सब याद रखिएगा। हर्ष चरित के लेखक बाण भट्ट हैं। कालिदास की बहुत सारी रचना है, रघुवंश महाकाव्यम, मेघदूतम, ये सब पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। यह जो है 30 वर्ष में बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण किए और 24वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। ये ज्ञात्रिक कुल से संबंधित हैं, जिसको क्षत्रिय कुल भी बोला जाता है। और प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया, जिसे अर्धमागधी भी कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किन्हें कहा जाता है? ऋषभ देव को कहा जाता है। और जैन धर्म में एक तीर्थंकर हुए जिन्हें अरिष्ट नेमि कहा जाता है, उनको भगवान कृष्ण का संबंधी भी माना जाता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, याद रखिएगा। और सिद्धार्थ के ही चेला का नाम आनंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? आधुनिक पुस्तकों में इसका वर्णन किया जाता है, ये प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। और भी बहुत सारे बुक है, जैसे प्रिंसिपिया न्यूटन के द्वारा लिखा गया है। और 1687 में इसी बुक में गति से रिलेटेड नियम प्रिंसिपिया बुक में ही न्यूटन दिए थे। वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय, इन्होंने लिखा है मीन कैंप, मेरा संघर्ष हिंदी में बहुत बार रहता है वो कि
हिटलर के द्वारा लिखा गया है। द पॉलिटिक्स, जिसको कि राजनीति बोलते हैं, अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेरिंग जलडमरू मध्य किसे किसे जोड़ता है? तब बेरिंग जलडमरू मध्य जो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है दोस्तों। बहुत सारे जलडमरू मध्य के बारे में सुन लीजिए। जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। डोबर जल संधि किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है। मलक्का जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। तो ये सब पूछते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु है? तो दोस्तों उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, मोटा मोटी बीच बिचवा जिसको बोलते हैं, उसे उपधातु बोलते हैं। इसमें सिलिकॉन है। अभी वर्तमान में याद रखेंगे कि 7 उपधातुएं हैं। 7 उपधातु कौन है दोस्तों? बी फॉर बोरॉन, SI फॉर सिलिकॉन, GE फॉर से जर्मेनियम, AS से डिनोट करते हैं आर्सेनिक को, और SB से एंटीमनी को, और TE से टेल्यूरियम को, और PO से पोलोनियम को बोलते हैं। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं प्रकृति में 27, याद रखेंगे। अच्छा, कमरे ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा होता है, याद रखेंगे। जबकि ये सेकेंड नंबर ऑप्शन ब्रोमीन जो है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है? तो ब्रोमीन है। सोना प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, इसको कोई मतलब नहीं है। शीशा भी किसी से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, द्रव्यमान संख्या 28 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चट्टान में नत बलन को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। पृथ्वी के अंदरूनी जो बल होते हैं उसके द्वारा जब भूपटल के चट्टान में संपीड़न होता है, यानी कि मुड़ाव हो जाता है, तो चट्टान में मोड़ पड़ जाता है, और मोड़ पड़ जाने की क्रिया को ही बलन बोलते हैं। जब वह बलन ऊपर की ओर उठ जाते हैं तो उसी को अपनति बलन कहते हैं, और जब नीचे की ओर उठते हैं, नीचे की ओर मुड़ते हैं, तो उसे अभिनति बलन कहते हैं। इसी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो अभिधर्म कोश जो है ये प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, जबकि बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ को त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन आता है दोस्तों? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों का रचना पाली भाषा में किया गया है, क्योंकि ज़्यादा करके बुद्ध भगवान अपनी रचनाओं को पाली भाषा में ही और अर्ध मागधी भाषा में ही लोगों के समीप पहुंचाते थे। रघुवंशम कालिदास के द्वारा रचना किया गया है। पुराण यहाँ दिए, विष्णु पुराण। पुराणों की संख्या हमारे सनातन धर्म में 18 होती है। 4 वेद 18 पुराण, याद रखिएगा, और 108 उपनिषद होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्टा द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो दर्शन, बहुत सारे दर्शन पूछ लिए जाते हैं, उस दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो विशिष्टा द्वैत दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य महाराज हैं। और महत्वपूर्ण दर्शन के बारे में सुन लीजिए, द्वैतावाद के दर्शन के संस्थापक माधवाचार्य जी हैं। चारवाक के महर्षि चारवाक ही खुद ही हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि हैं। वैशेषिक दर्शन के कनाद या उलूक इन्हें कहा जाता है। उत्तर मीमांसा के बादरायण, जबकि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी जी हैं। इतना लिखता हूँ नहीं दोस्तों, कि लिखने से वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हमें जितना कम समय में अधिक नॉलेज ग्रहण करना है, इसलिए कम लिखता हूँ। सुन लीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए तो और अच्छा है, और नहीं तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, रटा जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है। अप्सरा का निर्माण दोस्तों 1956 में हुआ था, याद रखेंगे। मुंबई के बार्क में, BARC, यही हुआ था। बार्क का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क का फुल फॉर्म है। जबकि साइरस यहाँ पे दिया हुआ है, साइरस की स्थापना 1960 में, ये भी नाभिकीय रिएक्टर ही है। पूर्णिमा करके 2, पूर्णिमा फर्स्ट, पूर्णिमा सेकेंड और पूर्णिमा थर्ड, 3 पूर्णिमा नाम से रिएक्टर का अनावरण हुआ है भारत में। पूर्णिमा फर्स्ट का 1972, पूर्णिमा सेकेंड 1984 और पूर्णिमा थर्ड का रचना 1990 में किया गया।
तो इसको भी याद रखिएगा। एक ध्रुव, ये देखिए नीचे में है, ध्रुव का भी 1985 में किया गया था निर्माण, इसको याद रखिएगा ध्रुव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? तो D फॉर डायनामिक, H फॉर होस्ट, C फॉर कॉन्फ़िगरेशन और P फॉर प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम है। बहुत सारा का पूरा नाम कंप्यूटर से रिलेटेड पूछता है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस लगा है मतलब सिक्योर। DOS का पूछता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। HTML का पूछता है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। रैम का पूछता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूछता है रीड ओनली मेमोरी। IC का पूछता है इंटीग्रेटेड सर्किट। IC चिप सिलिकॉन के बने होते हैं, याद रखिएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको बोगी बिल ब्रिज बोलते हैं। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है और असम के डिब्रूगढ़ में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे, याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई 4.94 किलोमीटर है दोस्तों, 4.94 किलोमीटर। हावड़ा ब्रिज तो कलकत्ता में है दोस्तों, हुगली नदी पे। भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह कौन सा है जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया था? पूछता है भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी पर प्रेक्षण उपग्रह, यह हाइसिस है दोस्तों। हाइसिस का फुल फॉर्म H22 से याद रखेंगे, हाइप, S फॉर स्पेक्ट्रल, I फॉर इमेजिंग, IS फॉर सैटेलाइट। इसका जो विकास पृथ्वी के निगरानी हेतु किया गया है, याद रखेंगे। जबकि एप्पल, पहला ऑप्शन को देखिए, एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था। यह इसको जो है 1981 में लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुआना से। फ्रेंच गुआना में कौरू प्रक्षेपण केंद्र है जो कि फेमस है बहुत, आप सुने होंगे नाम इसका। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों भारत का सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है, जहां की कोलार गोल्ड फील्ड है, जिसे आप मूवी के रूप में भी KGF मूवी देख लिए हैं। उसका प्रमुख अभिनेता यश हैं। KGF मतलब होता है कोलार गोल्ड फील्ड, याद रखेंगे। अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोना का उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, AP। विश्व में स्वर्ण नगरी के नाम से जोहान्सबर्ग को जाना जाता है, जबकि सबसे बड़ा सोना उत्पादन करता देश चीन है और सबसे ज्यादा सोने का भंडार अमेरिका में है। सबसे ज्यादा खपत सोने का कौन करता है? तो भारत करता है। सोना का संकेत दोस्तों AU होता है, औरम, और इसका परमाणु संख्या 79 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड भारत में अभ्रक उत्पादन में 1 नंबर पे है, इसको भी याद रखिएगा। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में आयोजित हो चुका है दोस्तों। याद रखेंगे कि बर्मिंघम इंग्लैंड में है और इसमें 67 स्वर्ण पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया टॉप पर बना था। इंग्लैंड 58 स्वर्ण पदक के साथ दूसरा पोजीशन पर था और भारत टोटल 22 स्वर्ण पदक और टोटल कुल 61 पदक के साथ पदक तालिका में चौथा पोजीशन पर था। इसको भी याद रखिएगा, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। याद रखेंगे प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। अब तो नेक्स्ट हम लोग को करंट का अपडेट करते हैं कि अभी 23वां जो राष्ट्रमंडल खेल 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 वाला कहाँ होगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, याद रखेंगे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारडोली से संबंधित है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं के तरफ से गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और गुरु नानक के बारे में, अच्छा बारडोली के बारे में ये भी रट लीजिएगा कि बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। गुजरात के जब किसान लोग
लगान वृद्धि के विरोध में क्रांति किए थे, तो उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसीलिए वहाँ के महिलाओं ने खुश होकर इनको सरदार की उपाधि दिया था, क्योंकि ये सरदार थे, नेतृत्व कर रहे थे। गुरु नानक का संबंध किस जगह से है? तो तलवंडी से है, याद रखेंगे। गुरु नानक का जन्म जो है नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। महावीर का अभी तो हम लोग ऊपर में डिटेल बता दिए, जन्म मरण सब कुछ बता दिए महावीर के बारे में, याद रखिएगा। और अरविंद घोष का संबंध वेस्ट बंगाल से है। ये ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनका बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि ऐसे क्रांतिकारी जो बाद में ऋषि बन गए, तो अरविंद घोष। इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस एक दिन क्षय से मरने वाली है। निम्नलिखित में कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? मतलब जैविक घटक है पर्यावरण का। जैविक मतलब जिसमें जीवन है, तो हरा पौधा में। यही क्वेश्चन कह रहा है कौन एक अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक है नहीं है, मतलब जैविक घटक है, तो हरा पौधा। बाकी सूर्य प्रकाश, जल और मृदा, इसमें जीवन नहीं होता है स्वयं में दोस्तों, इसलिए इसे अजैविक घटक बोलते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डैश डिवाइस है। बहुत बार देखते हैं ट्रैकर बॉल के माध्यम से लोग जाते हैं, जैसे माउस होता है उसी तरह से ट्रैकर बॉल लैपटॉप या कंप्यूटर में माउस के स्थान पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में मदद करता है। माउस का चिन्ह इस तरह से होता है दोस्तों, इस तरह से देखते होंगे आप लोग। लेकिन ट्रैकर बॉल जो होता है वो पॉइंट कुछ किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कभी प्लस के रूप में इंडिकेट होता है, कभी बिंदु के रूप में इंडिकेट होता है, तो इस तरह से बताने का कार्य करता है। आउटपुट जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करके बाहर कर दिया जाता है डाटा, उसे आउटपुट कहते हैं। प्रोसेसिंग, जो भी डाटा को ट्रांसफरिंग में जो समय लगता है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। स्टोरेज एक क्षमता होती है जो भंडारण करने की क्षमता को स्टोरेज कहते हैं। दास वंश की स्थापना किसने की? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी लाहौर बनाया था, और कुतुब मीनार का नींव भी इन्होंने ही डाला था, शुरुआत किया था, जबकि पूरा करने का काम इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन की बेटी जो थी रजिया सुल्तान थी, वो पहला मुस्लिम शासिका हुई थी, और इसका दामाद जो था इल्तुतमिश था, जिसे कि गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। एक पूछता है, नीचे वाला ऑप्शन देखिए दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद, इसके बारे में पूछता है कि कौन ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद। रजिया सुल्तान के बारे में बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है दोस्तों, एक कार्यपालिका राजधानी, एक विधायिका राजधानी, एक न्यायपालिका, जिसको कि प्रशासनिक राजधानी या कार्यपालिका राजधानी के रूप में प्रिटोरिया को जानते हैं, प्रिटोरिया को, जबकि विधायी राजधानी के रूप में केप टाउन को जानते हैं, 1 नंबर ऑप्शन को, और न्यायिक राजधानी के रूप में ब्लूमफोंटेन को जानते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर की अगर बात करें तो जोहान्सबर्ग है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड होती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुक प्राणियों में शामिल नहीं है? मतलब जिसमें कशेरुक पाए जाते हैं, तो सरीसृप वर्गों में कशेरुक पाए जाते हैं। बाकी मोलस्क सरीसृप के बारे में और भी याद रखिएगा कि ये असमतापी जंतु होता है। असमतापी जंतु मतलब जिसका ताप जो है समान नहीं रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, जैसे हम लोग का शरीर का टेम्परेचर कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। और सरीसृप जंतुओं का शरीर सल्कों द्वारा ढका रहता है। श्वसन सरीसृप लोग फेफड़ा से करते हैं। वर्तमान समय में सबसे बड़ा सरीसृप यानी कि रेप्टाइल मगरमच्छ को कहा जाता है। ऊपर में मोलस्क प्राणी के अंतर्गत घोंघा सीप आता है, जिसमें खुली संवहन तंत्र होते हैं, याद रखते हैं। ये लोग उत्सर्जन करने के लिए गुर्दा का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। कीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि कीटों के कितने पैर होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कीटों के कितने पैर होते हैं। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे सेट समाप्त करते हैं और फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ।